Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. This is Nasreen Khan and today we'll be talking about ways to happiness. Yes, in my last video I've already spoken a few ways in which you can be happy, but this is a part 2 video of way to happiness. In this video I'll be talking about different ways in which you can lead your life into a most happiest way. You can lead your day to be happy. So let's get started one by one. So in my last video I've also penned down few points. So in this video also I've mentioned few points as well. So let's get started one by one. So number one, should always be thankful. Thankful in what sense? So in my previous video, okay, I've already spoken about you should be thankful, like how or for what reasons you should be happy. So you can be thankful for the food, clothes, and you can be thankful for this lockdown. You could be thankful for everything in your life. It could be education, it could be your family, it could be your your house, because you have roof to stay under. You could also be thankful for you got a job. The most important thing, at least you have a secular job. Most of us, or most of them who doesn't have, so they are going through a lot of pain, but still most of them are happy for it. They don't even show like what pain are they going through, but yes, they are happy. So you could be happy for lot of things in life. So this one thing, my granny always said, my नानी always said कि जो इंसान हर एक चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं करता, या जो चीज़ का खुश नहीं होता या थैंकफुल नहीं होता है, तो मतलब उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखा. उसने सिर्फ अपने लाइफ में ग्रिप करना सीखा है कि बस कोई भी चीज़ होती है बस मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे साथ ही क्यों ये होता है, मेरे को इतना मिला दूसरे को इतना क्यों मिला. तो जो भी आपको मिलता है उसका आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करने का. आपको तहे दिल से, फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट, यू शुड बी थैंकफुल. Okay, so you should always be thankful for everything that we have. Number two, you could read a book. So it could be comic book, it could be novel, it could be a lot of things. For me and my mom and my मासी, we love comic books. तो हमारे घर पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास टिंकर बुक रहती है, या अगर कोई चीज़ के एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स की कार्टून सीरीज़ है, उसकी हमारे पास कॉमिक बुक है. ऐसे बहुत सारे कॉमिक्स बुक है हमारे पास. या तो अगर अलग अलग चीज़ के अगर आप बोल सकते हो तो बुक्स भी है. मेरे को स्टोरीज़ बुक्स पसंद है तो मेरे पास स्टोरी बुक्स है. मम्मी को और मेरे मासी को खाने बनाने का पसंद है, तो उनके पास उसकी बुक है, कुकिंग रेसिपीज़ बुक. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो. रीडिंग अ बुक, यही नहीं कि अगर आप कोई नॉवल या ऐसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप आपके होली बुक भी पढ़ सकते हैं. अगर आप बाइबल पढ़ सकते हो, या आप बहुत सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक एजुकेशनल बुक या कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं, या कॉमिक बुक या स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो. इट्स नॉट अबाउट दैट. यू कैन रीड योर your religious books as well, so in order for you to be happy. Okay, so let's get started. Number 3 point, you could do a good deed. Okay, now what do you mean by do a good deed? अगर आपके इसमें अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, अभी ये लॉकडाउन है, तो अगर आप किसी को हेल्प करते हो जो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता है अगर आप अपने आप के लिए, ठीक है, तो आप उनको कुछ खाना दे के या कपड़ा दे के आप एक वो गुड डीड कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हो. वो अच्छा काम करने से आपको दिल में एक सुकून मिलता है, और आपको अंदर ही अंदर एक इनर हैप्पीनेस जो हम बोलते हैं, अंदर की खुशी, वो आपको वो मिलती है. तो अगर आप जितना अच्छा काम करोगे आपको उतना सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और एक पीस मिलता है कि एटलीस्ट आपने किसी और के लिए आपने कुछ किया है. ठीक है, तो अगर आपको
कभी भी आपको मन कहे या कभी भी आप ये समय पे भी आप किसी की मदद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ऐसा यही नहीं है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ करोगे, नहीं, अगर आप छोटी सी भी चीज़ करोगे वो भी अच्छा है। अगर आप किसी स्ट्रे डॉग्स को या स्ट्रे कैट्स को खाना खिला सकते हो वो भी एक अच्छा डीड है। या अगर आप किसी को अगर आप रोड पे जाओगे या अगर आप कोई बेगर दिख गया जिसको हम फ़कीर बोलते हैं, तो आप उनको कुछ खाना दे दो, वो भी एक अच्छा डीड है। तो अगर आप उनको कुछ कपड़े दे सकते हो, ऐसे फटे पुराने नहीं बट अच्छे होने चाहिए, पुराने बट पहनने के लायक, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा डीड है, आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो करने से भी आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिल जाएगी, ठीक है। नंबर 4, यू कुड बी क्रिएटिव। अभी मैंने बहुत बार अपने पुराने वीडियोस में बोल चुके हैं कि आप क्रिएटिव कैसे रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग कर सकते हो, पेंटिंग पसंद है पेंटिंग भी कर सकते हो, बेकिंग का आपको शौक़ है तो वेल एंड गुड, बेकिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्रिएटिव ऐसा कीड़ा रहता है आपके दिमाग में, ठीक है, तो आप घर में बैठ के भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फैब्रिक है, ठीक है, और आपके पास कोई नॉर्मल पेंट हुआ या मार्कर पेन होते, परमानेंट मार्कर पेन, आपके अगर आप छोटे हो तो आप आपके फैमिली के मेम्बर के परमिशन से आप पेंट कर सकते हो। आप उनको पूछिए कि अगर उनके पास कोई कपड़ा है जो वो नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप उस पर पेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा करने का मन करता है, ठीक है, अभी जैसे मैं बहुत क्रिएटिव इसमें हूँ, तो मेरे पास जितने भी ये बोलते हैं गुड आउट ऑफ वेस्ट या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो मैं बहुत सारे वो सब चीज़ें घर में करते रहती हूँ। कभी आइसक्रीम के स्टिक से कभी फ्रेम बना दिया, कभी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसी चीज़ें जो आप घर में है, जो आप अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप फैमिली, आपके जो मम्मी डैडी है उनके परमिशन से आप वो चीज़ करिए, उनके हेल्प लेके आप वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी एक लिमिट तक नहीं रहती है, क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत 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 सारी चीज़ें जो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरी नानी एक है, ठीक है, उनको खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो हर एक चीज़ के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप नॉर्मल दाल ले लेते, ठीक है, वो दाल के साथ इतने सारे अलग 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 चीज़ें करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, कि एक दाल है कि कुछ और है। अगर आप चावल ले लेते हैं, ठीक है, तो वो चावल के साथ भी इतने सारी चीज़ें बनाई गई ना कि कभी चावल के कबाब बना देंगे, या कभी चावल के साथ नॉर्मल फ्राइड राइस लोग बनाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं, या मसाले वाले चावल बनाते हैं, या अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। वो ऐसे दिमाग लगा के ये करेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये भी बना सकते हैं, अरे वो भी बना सकते हैं, वैसा। तो क्रिएटिव एक हद तक नहीं रहती है, क्रिएटिव बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जितना आप क्रिएटिविटी करोगे उतना आपको हैप्पीनेस मिलेगा, जितना आप क्रिएटिविटी और करते जाओगे और आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि लव योर सेल्फ, ठीक है। अभी लव योर सेल्फ कैसे आप कर सकते हैं? अभी के टाइम पे बहुत सारे ये है कि बहुत सारी काम में आप बिज़ी रहते हो, या कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते कि आप वर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को लव करना भूल जाते हैं, आप दूसरों के इसके लिए आप अपने आप को खुद को भूल जाते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप खुद को भूल जाते हो, जिस दिन आप खुद को प्यार करना भूल जाते हो, तो वो दिन से आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस रहता है वो एक कम होना चालू हो जाता है। फिर आप बोलते हो अरे कभी कभार हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभार हमको वो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते हो, खुशी किसी भी चीज़ की हो सकती है, खुशी एक इनर सेटिस्फैक्शन की हो सकती है, खुशी
एक इनर पीस की हो सकती है। सॉरी, खुशी हर एक चीज़ में एक मिल सकती है। अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है या आपको कुछ चीज़ यूनिक दी है, आप उसका शुक्रिया कीजिए, आप उसका थैंकफुल हो जाइए कि थैंक यू, आपने मेरे को ये चीज़ दी है, और आप उसको अच्छे से यूज़ करें। तो एक उसी तरीके से आप अपने आप को सेल्फ़ लव दे सकते हैं। सेल्फ़ लव में कभी ये होता है कि आप एक अलग से टाइम लेके, मतलब आपका जो भी क्वालिटी टाइम रहता है, माई टाइम बोलते हैं या मी टाइम बोलते हैं, दैट इज़ सेल्फ़ लव। अभी जैसे मेरा दिन में एटलीस्ट मैं 10 मिनट, 5 से 10 मिनट अपने आप के लिए एक टाइम रखती हूँ, ताकि वो मेरा सेल्फ़ लव हो, वो मेरे लिए अपने आप के लिए है। मेरे इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, इनर सेल्फ हीलिंग, दैट इज़ फॉर मी अ सेल्फ लव। ठीक है, तो आपके लिए कुछ और हो सकता है सेल्फ लव, ताकि आपको एक हैप्पी लाइफ के लिए आगे बढ़ सके। आपके लिए कुछ अलग अलग हो सकता है सेल्फ लव। ठीक है, तो बहुत सारे वेज़ है सेल्फ लव होने के लिए, बट एटलीस्ट दिन में अगर आप 5 मिनट या 5 से 10 मिनट आप निकाल सकते हैं आपकी बिजी स्केड्यूल से, और अपने आप को थोड़ी देर के लिए आप ये बोल सकते हैं ना, आई एम हैप्पी, आई लव माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई। तो उसी तरीके से आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। ऐसे बाहर से भी दिखा सकते हो कि आप हैप्पी है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अंदर से हैप्पी है तो आपके ऑटोमेटिकली फेस पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर आता है कि गिव समवन एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। अगर ये मैंने अपने बचपन से देखा है, ठीक है, मेरी मासी, लाइक माई maternal aunt, she used to always give me something unexpected. Why? Because that gives her the happiness. अगर आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को, अगर आप कोई फैमिली मेम्बर हो या आपका फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, आप उनको कुछ एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देते हो, ऐसा नहीं है कि उनका बर्थडे ही हो या उनका एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, ठीक है, एक आउट ऑफ द ब्लू आप अगर आप उनको कुछ दे देते हो, कोई भी एक छोटा सा गिफ्ट, या उनको एक चॉकलेट भी क्यों ना हो, ठीक है, वो एक जो हैप्पीनेस होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये मैंने अपने मतलब सिंस द टाइम आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, दिस ऑलवेज इज़ टू हैपन, यू नो, कि हर महीने लाइक 2nd इज़ माई बर्थडे, 2 अक्टूबर, ठीक है, तो वो मेरे लिए हर महीने 2 को एक गिफ्ट ला के देते थे कि सो दैट मेक्स अ हैप्पी, इफ़ आई एम हैप्पी दैट मेक्स अ हैप्पी। तो अगर मैं अंदर ही खुश हूँ तो वो खुशी मैं सब जगह फैला रही हूँ। ठीक है, फैलाना मतलब स्प्रेड करना। ठीक है, अपने अराउंड, अपने जो एनवायरनमेंट है उसको खुश रखना। ठीक है, अगर आपका एनवायरनमेंट खुश है तो आप भी खुश हो, अगर आप खुश है तो आपका एनवायरनमेंट भी खुश है। ठीक है, फिर है टीच समवन समथिंग यू नो वेरी वेल। ओके, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है, तो आप किसी को मैथ सिखा सकते हो। अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, जर्मन आता है और स्पेनिश आता है, फ्रेंच आता है, तो जिसको इंटरेस्ट है तो आप उनको सिखा सकते हो, पर आपको वो अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आपको कुछ ऑल ऑफ अ सडन पूछते इसको क्या बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे इसका मेरे को नहीं पता, तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ऐसी चीज़ सिखाओ जो आपको भी अच्छी तरीके से आती है। अभी जैसे मुझे चॉकलेट बनाने का या चॉकलेट में कुछ इंटरेस्टिंग करने का अच्छा लगता है, तो कभी कभार मैं अपनी मम्मी को भी सिखा देती हूँ कि अच्छा मम्मी, आप इसको ऐसे करोगे तो इसका ऐसा टेस्ट आएगा, या अगर आप इसको इस तरीके से करोगे ये ऐसा दिखेगा। तो जो चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, आप ऐसा कह सकते हो, जो चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, अगर आप वो चीज़ दूसरे को भी सिखा रहे हो तो वो भी एक हैप्पीनेस की जैसा ही होता है, या वो भी एक आपको हैप्पीनेस देता है।
आपकी खुशी देती है कि अरे वाह, मैंने भी किसी को ये चीज़ सिखाया, अरे वाह, मैंने भी ये भी चीज़ नया भी मैंने कुछ सीखा और मैंने भी ये चीज़ सिखाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सीख सकते हो और सिखा भी सकते हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ एक खुशी रखनी है, हैप्पीनेस रखना है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ना कि ये पॉइंट्स जो मैंने पार्ट 1 में और पार्ट 2 वीडियो में सिखा रही हूँ, बट आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्ले इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स। अभी लॉकडाउन की वजह से आप आउटडोर गेम्स तो नहीं खेल सकते हो, बट आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि लूडो हुआ, मोनोपोली हुआ, चेस हुआ, बहुत सारे गेम्स है। अगर आप एक शीट लेके नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल सकते हो तो वो भी है। फिर जैसे ही आप लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, जो भी आपको खेल पसंद है आप वो खेल खेल सकते हो। अभी ये लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले, ठीक है, या बहुत साल पहले भी, तो जब मैं हिप्नोथेरेपी के इसमें नहीं आई थी, मैं जब चालू नहीं किया था सीखने का और सिखाने का, तो मैं जब कॉलेज में थी, यू कैन से लाइक दैट, कॉलेज में थी, तो मैं बच्चों लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें खेलती थी। बच्चे मतलब जो स्कूल में थे, हाँ जी, जो स्कूल में थे उनके साथ खेलती थी। ऐसा नहीं कि आप बच्चे के साथ ही खेल सकते हो। ये चीज़ मेरी नानी और मेरे डैड ने बोली थी कि हर एक इंसान में एक कहीं ना कहीं बचपन छुपा हुआ होता है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, बस आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको खेल पसंद है या कुछ भी है, बस आप जाके खेलो। मेरे को बारिश पसंद है तो मैं बारिश में जाके खेलती हूँ। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे घर में मेरी मासी, मेरी मॉम, मुझे, मेरे भाई को बैडमिंटन खेलना पसंद है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही पहले मेरी मासी काम पे से आ जाती थी, थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर हम लोग नीचे खेलने के लिए जाते थे। कभी हम लोग कबड्डी खेलते थे बाकी के सोसाइटी के बच्चे लोग के साथ, कभी हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी फुटबॉल खेलते थे। बहुत 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 सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग खेलते थे। तो वो भी एक है जो आपको हैप्पीनेस के लिए लीड कर सकता है, आपके लाइफ में खुशी दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी बहुत सारी गेम्स खेलना पसंद है तो आप बेशक खेल सकते हैं। फिर है हैविंग अ गुड कंपनी। ओके, हैविंग अ गुड कंपनी ये मतलब नहीं है कि वर्क एरिया रिलेटेड ही होना चाहिए, बट आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके कोई भी फ्रेंड या कोई है जो सिर्फ बोलेंगे अरे ये हमेशा ऐसे ही होता है, अरे ये वैसा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसे नेगेटिव थिंकिंग जो रहते हैं ना, आप उनसे दूर रहें। ठीक है, जो जो इंसान पॉजिटिव नहीं सोच सकता है, जो इंसान पॉजिटिव एनर्जी नहीं स्प्रेड कर सकता है, जो इंसान पॉजिटिविटी अपने अराउंड नहीं रख सकता है, वो सिर्फ दूसरों के दिमाग में भी नेगेटिव ही भरेगा, दूसरों की लाइफ में भी नेगेटिव ही भरेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे इंसान से रहें कि आपके एनवायरनमेंट को एक अच्छा दे, अ गुड एनर्जी, अ गुड कंपनी, अ गुड कंपेनियन यू कैन से। ठीक है, तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आपके कॉलेज के हो या स्कूल के हो या आपकी कंपनी में हो या आपकी बिल्डिंग सोसाइटीज़ जहाँ पे भी हो, ठीक है, एक अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है। जब तक एक अच्छा एक्वेंटेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके रिलेटिव्स थोड़े नेगेटिव काइंड ऑफ है तो आप उनसे दूरी बनाए रखें कि भाई आप आपकी जगह पे अच्छे हो, मैं अपनी अपनी जगह पे अच्छी हूँ। ठीक है, तो आपका स्पेस जो रहता है, ठीक है, वो नेगेटिव से दूर रखें। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे उतना आप खुश रहोगे, उतना आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर आता है फॉरगिव। ओके, फॉरगिव का मतलब क्या होता है? अगर आपके किसी इंसान ने कुछ बुरा किया है
तो आप ग्रजेस होल्ड करके मत रखो कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी ये नहीं करूँगी, कभी वो नहीं करूँगी। वैसा कभी नहीं करना। जितना आप उसको होल्ड बैक करके रखोगे, आप उतने ही पेन में रहोगे, आप उतने ही सैड रहोगे। आपको हर एक उसका ना एक बाद में आगे जाके गिल्ट रहता है, ठीक है। तो आपको वो सब से दूर रहना है। तो अगर किसी इंसान ने या किसी इसने आपसे बुरा किया है तो आप उसको फॉरगिव कर दो, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ को लेट गो करते हो, लेट गो एज एन फॉरगिव करते हो, माफ़ करते हो, तो उतना ही आपका जो एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, आपका दिमाग जो रहता है वो एक सुकून भी देगा, एक हैप्पीनेस भी देगा कि भाई ठीक है, उसकी जो भी गलती थी मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप आपकी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, मैं खुश हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप खुश रह सकते हो। फिर आप अलग से और क्या कर सकते हो। अगर आपके पास पेट्स है, कोई भी पेट्स हो सकते हैं, अगर आपके पास बर्ड्स है, कैट्स है या डॉग्स है, तो आप उनको कडल कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, तो भी एक तरीके का हैप्पीनेस है। अगर आप जितना खेलोगे, उनसे जितना प्यार करोगे ना, एक हैप्पीनेस आपको मिलेगा। अभी जैसे मेरे पास किटन्स है, ठीक है, तो मैं उनके साथ खेलती हूँ, उनको स्क्वीज़ करती हूँ, तो इसके वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छे से ऐसा करके ना अच्छा लगता है मेरे को। जब भी मैं अगर रोड पे भी जाती हूँ, अगर मेरे को कोई स्ट्रीट डॉग्स मिल जाता है तो मैं उनको कुछ खिला देती हूँ, थोड़ा सा खेल लेती हूँ, तो उनको एटलीस्ट उनके साथ को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। सो एक पेट्स के साथ खेलना एक जैसे इट्स थेरेपी जो आपको अच्छा फील कराता है, जो आपको अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस देता है। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, जो आप आपकी लाइफ के हैप्पीनेस लीड कर सकते हैं। एक थोड़ा सा करके दिन में आप थोड़ा सा हैप्पीनेस शेयर करोगे, थोड़ा सा हैप्पी रहना चालू करोगे, तो आपकी लाइफ बहुत 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 खुश रहेगी, ठीक है। तो अगर आप, और ये जितने भी मैंने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, वो सब आधे मेरे एक्सपीरियंस से है, आधे मेरी नानी के एक्सपीरियंस से है, मॉम, मासी, ये मैंने चारों का एक्सपीरियंस मिला के मैंने ये पॉइंटर्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपके अलग से तरीके हैं सो वेल एंड गुड। और ये जो ऑलमोस्ट मैंने 20 पॉइंट्स जो दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, दोनों मिला के मेरे पास 20 पॉइंट्स है। तो ये सब का मैंने कॉम्बिनेशन दिया है और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब ये सब हम लोग ने ट्राई किया है और ये चीज़ों से हमको सुकून, खुशी ये सब मिली है। और ये अब हम अभी भी फॉलो करते हैं, काफ़ी टाइम से हम फॉलो करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग टाइप के तरीके हैं, अलग अलग वेज़ है, तब बेशक वो आप वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फैमिली में या आपके कोई फ्रेंड सर्कल्स में, आपके कोई एनवायरनमेंट में ऐसा कोई है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा है, जो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है या एकदम सैड है, या उनके कुछ रीज़न से अगर वो कुछ ये हो रहे हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप उनसे फिर नहीं हो रहा है, अगर उनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या किसी इंसान से बात करने की ज़रूरत है, तो आप बेशक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं chitatmadeh@gmail.com, CHITATMADEH chitatmadeh@gmail.com, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में आप खुश रहे और सब जगह खुशी फैलाएं, ठीक है। बाय बाय।